तो आइएगा दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति का दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल पूरे नियम पढ़े थे हमने संख्या पद्धति के विभाज्यता के जितने भी थे। अब इससे आगे पढ़ते हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न। उसी से संबंधित है जो नियम पढ़ के आए हैं। अभी सभी आप देख के ही बताएंगे आंसर कि क्या आंसर आने वाले हैं। तो आइएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा भाज्यता पर आधारित प्रश्न। हेडिंग डाल लीजिएगा भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न, ठीक है भाई। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं भाज्यता पर आधारित। तो जो अभी हम नियम पढ़ के आए हैं वो और भी थोड़ा अच्छे तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। यदि, पहला क्वेश्चन है, यदि 17 स्टार बना लेना यहाँ पे, ठीक है। यदि 17 स्टार 3, यदि 17 स्टार 3,3 से भाज्य हो, से भाज्य हो तो, ठीक है भाई। स्टार का मान ज्ञात कीजिए। स्टार का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है भाई। स्टार का मान ज्ञात कीजिए। अभी हम पढ़ के आए हैं, पूरे भाज्यता के नियम पढ़े हैं। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें कोई भी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आप में से अधिकतम लोगों को इसका आंसर पता भी चल गया होगा कि क्या होगा। अगर किसी को पता नहीं चला है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम कराते हैं अभी, ठीक है। आइएगा, तो हमें प्रश्न क्या दिया गया है कि 17 और यहाँ पर दिया गया है ये स्टार, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है 3, उसके बाद है 3 और यहाँ कोमा 3। पहले तो इसका मतलब समझना है कि ये क्या है, वास्तव में लिखा हुआ क्या है, ठीक। तभी तो हम सवाल कर पाएंगे। जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि संख्या लिख क्या दी तो सवाल भी नहीं पता चल पाएगा। तो वास्तव में जो संख्या जो दी गई है ये दी गई है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जो दी गई है ये क्या है, एक संख्या है। क्या है, एक संख्या है, ठीक है। और ये कोमा के बाद जो संख्या है, ये वाली कोमा के बाद वाली जो संख्या दी गई है, इससे हमें इसे विभाजित करना है। यानी कहने का मतलब है इससे इसे को भाग देना है, ठीक। बात समझ रहे हैं नहीं। जो ये हमारी कोमा से पहले तक है 17 स्टार 3, कोमा लगा दिया यहाँ पे, इसके बाद 3 है। तो इसका मतलब ये है ये यहाँ तक जो है ये तो हमारी संख्या है। कोमा के बाद जो संख्या है उस संख्या से हमें इस संख्या को क्या करनी है, भाग देनी है, ठीक। अब भाई हमें पता है 3 से भाग देने का मतलब ये है कि अंकों का योग करो और क्या दे दो, 3 से भाग दे दो, तो वो संख्या कट जाती थी। सीधी सीधी बात ये थी जब हम पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। तो अब क्या करें अभी, यहाँ पे ऐसी संख्या क्या रखें जो ये किससे भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए, ठीक। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ क्यों लेते हैं, देखिएगा अंकों का योग ही तो करते थे जब 3 से काटते थे, तो जोड़ना पड़ेगा भाई। यानी 1 + 7 प्लस स्टार को अभी मत जोड़िएगा, ठीक है। स्टार को क्या कर रहे हैं, हम छोड़ देते हैं। इसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। स्टार को हम अंक जोड़ लेते हैं। ये अंक जो है क्या कर लिए हैं, हमने जोड़ लिए हैं। अभी स्टार क्या है, हमने छोड़ दिया, ठीक। तो इसके बाद क्या है भाई 3। तो कितने हुए, 7 और 1 8 और 3 11।
टोटल बनता है हमारा 11। लेकिन किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए इसको हम 3 से भाग दें, ठीक है, ये जो 11 आया है जोड़ के, अगर हम 3 से भाग दें इस संख्या से, ये जो संख्या है ये हमारी जोड़ के इस वाले 3 से अगर इसे हम भाग दें तो क्या ये विभाजित होगा? तो आप बोलोगे कि विभाजित नहीं होगा, ठीक है, आप बोलोगे विभाजित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें कमी है। कमी कितने की है भाई? आप बोलोगे कि अभी 1 की कमी और है, 1 और जोड़ दो इसमें, तो जो है क्या हो जाएगी, ये कट जाएगी, ठीक है। यही तो मतलब है इसका कि 1 और जोड़ने तो कितना हो जाएगा, 11 + 1, तो ये कितना हो गया भाई हमारा, टोटल हो जाएगा 12। अब अगर इसी वाले 3 से हम भाग देते हैं इसे, तो 3 × 12, हाँ विभाजित हो गई, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई 11 में हमने कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा है, ठीक, कितना जोड़ा है 11 में, 1, ठीक। तो ये जो 11 है ये तो इन्हीं का मान तो आया, इन तीनों का मान ही तो है, इन तीनों संख्याओं का मान ही तो है, 3 का, 7 का और 1 का। इन तीनों संख्याओं का मान कितना आया है, 11 आया है। जबकि हमें स्टार का पता नहीं था, स्टार की जगह कितना रखना है, ठीक है। तो हमने कितना और जोड़ा है 11 में जो 3 से विभाजित हो जाए, 1 ही तो जोड़ा है, तो कितना हुआ 12, 3 × 4 12 कट गया, ठीक। तो इसका मतलब ये है जो स्टार है इसकी पावर या इसका मान कितना रख सकते हैं भाई हम, ये इसकी जगह 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा स्टार का मान क्या हुआ भाई, यहाँ पे स्टार बराबर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ आया नहीं आया, एक बार और समझा देते हैं इसे, ठीक है, थोड़ा और आसान करके समझा देते हैं। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप इसे नोट कर लेंगे अपने उसी नोट्स में, नीचे हेडिंग डाल लेंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न, और ये क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है। मैं इसे मिटा देता हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ। देखिएगा, हमें संख्या दी गई है 17, स्टार 3 और कोमा दिया है 3, ठीक है। ये है वास्तव में, यही तो अंक लिखे हुए हैं। बाकी आप पढ़ ही लोगे, यदि 17 स्टार 3, 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान बताइए। इसकी जगह बताना है कि इसकी जगह क्या आएगा, ठीक है। देखिएगा भाई, हमें पता है जब हम 3 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं, ठीक है, 3 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये है जो कोमा से इधर वाली है ये क्या होती है, कोमा से इधर वाली जो होती है ये संख्या होती है, ठीक है। एक कोमा से इधर वाली जो होती है ये होती है संख्या, और जो इधर की साइड है कोमा से, उससे हमें भाग देना होता है, ठीक है। तो हमारे पास संख्या क्या है, 17 स्टार 3, यानी ये 1700 कुछ लिख रहा है यहाँ पे। अब ये नहीं पता कि ये स्टार क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, ठीक। तो इसका हमें क्या लगाना है, पता लगाना है, ठीक है भाई। अब क्या पता लगाना, देखिएगा, हम जब 3 से किसी संख्या को विभाजित करते थे तो क्या करते थे, उसके अंकों का योग करते थे, ठीक है। यही तो करते थे भाई, क्या करते थे हम, अंकों का योग करते थे। अंकों का योग कैसे करेंगे, जोड़ दीजिए बस। स्टार के पास देखिए, स्टार का हमारे पास कोई पता नहीं है कि अभी इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं अभी, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। बाकी तो हैं अंक, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इससे मतलब नहीं है, इससे हमें भाग देना। तो इन 3 को तो जोड़ सकते हैं, तो आप कहोगे हाँ जोड़ सकते हैं, तो जोड़िएगा, 1 + 7 + 3, ठीक है भाई। तो कितना हुआ, 7 और 1 8 और 3 11, तो ये हमारा हो गया 11, ठीक है। अब 11 को क्या करना है, 3 से भाग देना है, तो दे दीजिएगा 3 से भाग। अगर 3 से भाग दोगे तो आप कहोगे कि 3 से भाग नहीं जाएगा, अभी इसमें कितना और जोड़ दें जो 3 से भाग चला जाए, तो आप बोलोगे कि इसमें 1 और जोड़ दिया जाए, ठीक है। कितना और जोड़ दिया जाए, 1 और जोड़ दिया जाए, तो भाई कितना हो जाएगा, 11 और 1, अब बन गया ये 12। अब 12 से इस 3 को इस 3 से भाग दे सकते हैं, आप बोलोगे दे सकते हो, 3 × 4
12। ये 4 बार अब संख्या क्या हो गई, विभाजित हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो स्टार होगा ये वाला, इसका मान कितना होगा, 1 आया होगा। ठीक है, क्यों आया होगा, क्योंकि हमने इस स्टार की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो वास्तव में हमारा स्टार का मान ये जो है ये कितना आ जाएगा, 1। स्टार बराबर हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा स्टार का मान 1 हो गया। अब उम्मीद करता हूँ आपके समझ आ चुका होगा। ठीक है, अगर नहीं आया है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, हम और बेहतरीन तरीके से बता देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा उत्तर। अब इसी से रिलेटिव दूसरा सवाल भी पूछ सकता है कि जो संख्या है वो संख्या बताइए। ठीक है, ये तो हमारा 1 आएगा स्टार का मान, इसके स्टार का मान बताइए। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि भाई संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या क्या थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर सकता है, पहले से ताल लीजिएगा। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन अभी कराते हैं, ताल लीजिएगा। इसको नोट में बिठा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार का मान तो पता चल गया अभी कितना आएगा। अब यहाँ पे इसी का नंबर 2 क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसी का नंबर 2 क्वेश्चन ये बना सकता है कि संख्या ज्ञात कीजिए, या इसी को लिख सकता हूँ मूल संख्या बताइए, मूल संख्या बताइए। ठीक है भाई, ये दोनों एक ही बात है, संख्या ज्ञात कीजिए या मूल संख्या बताइए। देखिए ये गणित में आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये अपनी नॉलेज के ऊपर है, आप कहाँ से कितना सोच सकते हो, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन रिलेटिव कर सकते हो। ठीक है, एक गणित में ढूंढने मत लग जाना, ये उदाहरण गणित में मिल जाएगा आपको, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अपनी क्षमता के अनुसार है, ये खुद डेवलप करनी पड़ती हैं चीज़ें। ठीक, तो आइएगा भाई, संख्या कैसे ज्ञात करें। हमें पता है कि हमारा स्टार का मान कितना आया भाई, स्टार का मान हमारा 1 आया है। ठीक, यहाँ तक तो किया है हमने। हमारे पास संख्या क्या थी भाई, जो पहली संख्या थी जो हमें सवाल में दी गई थी, वो थी हमारी 17 स्टार 17 स्टार 3, यही तो थी। और कोमा 3 जो था, इससे तो हमें भाग देनी थी इस वाले 3 से। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, तो संख्या यही तो थी हमारी। अब उसने पूछी है हमें संख्या बताओ या मूल संख्या बताओ, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं इसमें, आ जाइएगा। संख्या क्या है, 1 का तो 1 ही लिख देंगे, 7 का 7 लिख देंगे। लेकिन जो इस स्टार की जगह क्या आया था भाई, स्टार की जगह हमने 1 लिखा था। ठीक है, तो 1 लिख दो स्टार की जगह, और फिर क्या लिख दोगे, 3। तो हमारी मूल संख्या कितनी आई भाई, 1713। ठीक है, तो हमारी मूल संख्या वास्तव में क्या थी भाई, 1713 थी। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ आई होगी। यदि नहीं आई है तो आप बता सकते हैं निसंकोच। ठीक है, कमेंट्स कर सकते हैं। जब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि आपके क्या समझ आया है, क्या नहीं आया है। ठीक है, तो कमेंट्स करना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर अगले सवाल पे आते हैं। इसे आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। आइएगा भाई, लिखिएगा दूसरा वन, यदि यदि 18 स्टार 4 18 स्टार 4 18 स्टार 4, ठीक है भाई, कोमा 4 से भाज्य
हो तो, ठीक है भाई, स्टार के स्थान पर हो तो, स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा? छोटे से छोटा अंक क्या होगा? ठीक है भाई, स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ठीक, पहले हम वैसे ही करते हैं, फिर इसके ऑप्शन चेंज करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई ऑप्शन एक नहीं आ सकता, इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ भी। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप क्या कह रहे हो, ये वास्तव में सही बात है, इसके ऑप्शन बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे बन सकते हैं। तो आइएगा भाई, क्या दिया गया है हमें संख्या दी गई है 18 स्टार 4 कोमा 4। ठीक है भाई, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसमें संख्या क्या है। जो कोमा से इधर वाली है ये हमारे पास क्या है भाई, संख्या है, और जो कोमा से इधर संख्या है उससे क्या करना है, इस 4 से हमें क्या करना है, इसको भाग देना है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, जिनके पीछे के 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, वे संख्याएं क्या हो जाती हैं, 4 से विभाजित हो जाती हैं। अभी हम नियम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हम क्या है, हमें मतलब पीछे के 2 अंकों से है। पीछे के 2 अंक का मतलब है इसमें एक स्टार भी शामिल है और एक 4 भी शामिल है, यही तो ले लेंगे भाई, एक स्टार ले लिया हमने और एक 4 ले लिया, यही तो पीछे के 2 अंक हैं। ठीक है, अब इस स्टार की जगह हमें क्या रखना है, जो ये 4 से विभाजित हो जाए, इस 4 से। ठीक है भाई, तो देखिएगा, वैसे तो हम ये रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। ठीक, आ रही बात समझ में नहीं? अब देखें कौन से से फिट बैठता है भाई। यदि हम इस स्टार की जगह इस स्टार का मान क्या मान लें, 0 मान लेते हैं पहले। ठीक है भाई, तो 0 से स्टार्ट करेंगे हम, संख्या 0 भी इसमें क्या होगा, उसने पूछा है छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटे सबसे पहले क्या है भाई, स्टार की जगह हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है भाई, स्टार की जगह हमने क्या रख लिया, 0 रख लिया, तो यहाँ पे स्टार की जगह रख दीजिएगा 0। ठीक है भाई, तो ये है स्टार की जगह हमने रख दिया 0 और यहाँ पे ये 4 पहले से ही मौजूद है। तो क्या ये इस वाले 4 से हम भाग दें कटेगा? तो आप बोलोगे 4 ही करना 4, हाँ एक बार कट जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये है, इससे पहले कोई संख्या होगी, लेकिन यहाँ 0 4 लिख दो या 4 लिख दो, बात तो एक ही है, चाहे तो 0 4 लिख दो या 4 लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो 4 ही करना 4 कितने बार, एक बार। तो हम कह सकते हैं कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा भाई, 0 होगा इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ तक समझे? आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो इस कंडीशन में स्टार का छोटे से छोटा मान क्या हो गया भाई, 0। अगर हमें विकल्प में 0 दे ही ना तो, है ना, अगर विकल्प में हमें 0 दिया ही नहीं उसने, फिर क्या करेंगे भाई? ठीक है, वैसे तो होगा, अगर नहीं देता है तो अब हम दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं इसी सवाल की। ठीक है, इसको आप कर लेना इधर। ठीक है, मैं इधर चलता हूँ। ये तो इसकी प्रथम कंडीशन है कि प्रथम कंडीशन के अनुसार उत्तर क्या आएगा हमारा, स्टार का छोटे से छोटा मान आएगा 0। अब वो 0 दे ही ना, तो स्टार की जगह उसने अब ये दे दी संख्या 1 2 3 4। ठीक
ठीक है भाई, उसने विकल्प ही ख़त्म कर दिया। स्टार उस 0 उसने दिया ही नहीं है, उसने विकल्प में से 0 क्या कर दिया, गायब। अब भी यही सवाल यही पूछा गया है, यदि 18 स्टार 4, 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ठीक है, तो आ जाइएगा भाई। संख्या तो यही रहेगी हमारी, क्या रहेगी संख्या, तो 18 स्टार फिर उसके बाद क्या है भाई 4, ये 4 की पता है, आप इस वाले 4 से हमें भाग देनी है। ठीक है, तो हमारी संख्या यही तो बनी, ये क्या बनी, हमारी संख्या बनी। ठीक, तो अब नई संख्या हमारी ये बन गई। ठीक है, दूसरी कंडीशन हो सकती है, ये तो प्रथम कंडीशन में हमने इसका उत्तर निकाल दिया। ठीक है, प्रथम कंडीशन ये हो सकती है, अगर 0 ना दे तो दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। ठीक है भाई, तो दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है कि अब 0 तो है नहीं भाई, तो छोटे से छोटा सबसे पहले क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। फिर यदि इससे उत्तर नहीं आता तो फिर इससे छोटा, इन सब में छोटा फिर क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। फिर इसके बाद 2 रखेंगे, अगर इससे भी नहीं आता तो फिर इनसे छोटा 3 रखेंगे, फिर इनसे भी नहीं आता तो इनसे छोटा 4 रखेंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं, देखो तो क्या रखें भाई, देखो 18 तो है ही, इस स्टार की जगह हमने क्या रख दिया, स्टार की जगह अब हम रख देते हैं, 0 तो है नहीं हमारे पास, तो हम पहले क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार का मान क्या मान लिया हमने, 1 मान लिया। ठीक है भाई, तो स्टार की जगह हमने अब क्या रख दिया, 1 और उतार लिया, फिर उसके बाद क्या है, ये 4 है। ठीक, तो अब नई संख्या जो बनी हमारी ये बन गई, क्या बन गई हमारी नई संख्या, 1814। ठीक है, क्या बनी हमारी नई संख्या, क्या बनी, 1814। अब 1814 में भाग नहीं देना, बाकी हमें क्या देखना है, पीछे के 2 अंक देखने हैं, यानी कि 14 में भाग किससे दे देना है, इस बारे 4 से। तो क्या 4 से भाग जाएगी इसमें, तो आप बोलोगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या 4 से नहीं विभाजित होगी। इसका मतलब ये जो मान है 1 तो इसका मान नहीं हो सकता। ठीक है, स्टार का मान क्या नहीं हो सकता भाई, 1 तो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, इन तीनों में अब 3 ही तो बचे ये, तो इन तीनों में अब इनसे सब में छोटा क्या है, अब बचा हमारे पास 2, तो अब हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे इसकी जगह। ठीक है, इसे आप उतार लीजिएगा, बहुत ही काम की चीज़ें हैं ये कहीं मिलने वाली नहीं है, ना ही आपको कोई इनको इतने बारीक तरीके से समझाएगा। ठीक है, इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर जाएंगे बस, आगे क्या होने वाला है, कैसे सवाल मॉडिफाई करेगा, अपने आप को कैसे चेंज कर लेता है सवाल, आप जब तक इसका बेसिक नहीं समझेंगे तो आप समझ नहीं सकते हैं, ये मान लीजिएगा। ठीक है, जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो आप कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो हल कर दोगे। अब है क्या, बड़ी समस्या रहती है बच्चों के साथ कि सर अब की बार जो है क्वेश्चन ही चेंज आए हैं, क्वेश्चन चेंज नहीं आए हैं, आपने वो पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन चेंज कहाँ करेगा भाई, 2 गुणा 2 4 ही तो होता है, क्या वो बदल सकता है, कभी नहीं बदल सकता है। तो ये अंक ही तो हैं, अब बस थोड़ा सा आगे सोच लिया है, क्वेश्चन कोई बदले नहीं है, क्वेश्चन वही है, बस करने का तरीका थोड़ा आगे पहुंच गया है, अगला स्टेप पूछ लिया गया है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे आते हैं। तो दूसरी कंडीशन पे हमारी बात चल रही थी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी हमारी 18 स्टार 4,4। ठीक है, ये था हमारे पास। अब इसमें हमने 1 2 3 4 ये विकल्प मान सकते हो, ये संख्याएं मान सकते हो, ये दी गई हैं। इसमें हमने एक संख्या को गलत कर दिया है, पहले हमने ये रखा था तो ये हमने गलत कर दिया था कि भाई स्टार का मान ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना था, 14 बना था। 14 किससे नहीं कटता है, वो 4 से नहीं कटता है। तो अब हम स्टार का मान क्या मान लें भाई, अब स्टार का मान हम 2 रख सकते हैं, तो आप कहोगे रख सकते हो। इस स्टार की जगह मैं क्या रख दूँ, 2 रख दूँ और इस संख्या को ऐसे उतार दूँ। ठीक, 24 को। ठीक, अब इससे किससे भाग दे दूँ इस संख्या को मैं, आप कहोगे इस वाले 4 से क्या कर दूँ मैं, भाग दे दूँ,
यही तो तरीका है भाई, 4 से भाग दो तो 4 छंग 24। आप कहोगे कि हाँ ये विभाजित है, कितने बार विभाजित है, 6 बार विभाजित है, यानी कट जाएगी। तो अब दूसरी कंडीशन में स्टार का मान क्या हो जाएगा भाई, दूसरी कंडीशन में स्टार का छोटे से छोटा मान क्या हो गया, 2 भी हो सकता है। ठीक है, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यदि हमें 0 ना दे तो उस कंडीशन में। ठीक है, आगे भी आप रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख के देख सकते हैं, 5 भी रख के देख सकते हैं, 6 भी रख के देख सकते हैं। ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये विकल्प के ऊपर डिपेंड करता है ये सवाल। ठीक है, ना कि हमारे करने के ऊपर। अगर ऐसे ही मैनुअली पूछ लिया जाए तो इसमें क्या आया था, हमारा पहले 0 आया था। यदि विकल्प में हमारा 0 है ही नहीं तो हम क्या करें भाई, फिर हम विकल्प पे जाएंगे, जो सबसे छोटा होगा उसको रख के देख लेंगे। ठीक है, अगर उससे नहीं आता तो फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे भी नहीं आता तो थोड़ा उससे बड़ा। ठीक है, ऐसे हम इसको कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा आप। देखिएगा, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। लंबी होने का मतलब ये है, हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको ऊपर ही ऊपर पढ़ाया जाए और निकला जाए यहाँ से। ठीक है, हमारा उद्देश्य कोई व्यूज़ बढ़ाना या कोई फेमस होना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि आप कामयाब हों। ठीक है, आपकी जो लगन है, मेहनत है, जितने जितने आपके परिवार के सपने हैं, आप ही नहीं पढ़ रहे हो, ये मान लीजिएगा, आपका पूरा परिवार आपके साथ है, पूरा परिवार पढ़ रहा है। आपकी उम्मीद है पूरे परिवार से, पूरी परिवार की आप पर उम्मीद टिकी हुई है कि हमारा बच्चा पढ़ के कुछ बनेगा। तो उनकी उम्मीदों को ऐसे जाया ना जाने दीजिएगा, पूरी मेहनत और लगन के साथ मेहनत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वीडियो स्किप करके निकल गए तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आइएगा आगे, अगला सवाल लिखिएगा। यदि 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 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, होने वाली कोई संख्या, कोई संख्या कहने का मतलब ये है 8 से कटने वाली कोई भी संख्या। ठीक है, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 524 स्टार 524 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक, स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा, क्या होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है पहले जैसा। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम टू सेम। तो क्या इसको हम वैसे ही कर सकते हैं, आप कहोगे कि हाँ इसको बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन यदि वो ऑप्शन ही ना हो जो हमारा उत्तर आया है फिर तो इसका उत्तर बदल भी सकता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ही इसका आंसर भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। ठीक है, बाकी हम करते हैं। तो चलो बताइएगा भाई, स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या होगा। ठीक है, तो हम संख्या लिख लेते हैं। हमारी संख्या क्या है, 524 स्टार
ठीक है, ये हमारी क्या है, संख्या है। और ये कह रहा है वो कि 8 से विभाजित होने वाली है। किससे विभाजित होने वाली है, इस 8 से वो विभाजित होने वाली है, यानी 8 से कटने वाली है। अब हमें ये पता है कि 8 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि 8 से कौन सी संख्या विभाजित होती हैं तो जाइएगा, इससे पहले हमने विभाज्यता के नियम पढ़ाए हैं, उनको आप पढ़िएगा, तब इस पे आइएगा, तब जाके ये आपकी चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, एक दूसरे से लिंक है, ये मान लीजिएगा, पूरा गणित एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर एक भी कड़ी टूटी तो ये मान लीजिएगा बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। हालांकि समझ तो जाएंगे, लेकिन जो मज़ा आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, आप वीडियो को बिल्कुल विभाज्यता के नियम यानी शुरुआत से लास्ट तक देखते चले जाइएगा, तो हर चीज़ आपके बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइएगा भाई। तो हमें पता है कि 8 से काटने का नियम क्या है, 8 से विभाजित होने का नियम ये है कि पीछे के 3 अंक, कितने अंक देखने हैं, यानी हमारी संख्या ये है, पूरी संख्या तो हमारी ये है, लेकिन जब हम 8 से किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो क्या देखते हैं, पीछे के 3 अंक देखते हैं। तो पीछे के 3 अंक क्या है भाई, यही तो हैं पीछे के 3 अंक। ठीक है, पीछे के 3 अंक का मतलब ये वाली संख्या है हमारे पास। ठीक है, तो संख्या वास्तव में क्या है हमारे पास, 2, 4 और स्टार है। 2, 4 और क्या है भाई, स्टार है। ठीक है, अब इस स्टार की जगह ऐसा क्या रख दें, ठीक है, जो ये क्या हो जाए भाई, विभाजित हो जाए किससे, 8 से। ठीक है, तो देखो स्टार की जगह हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, आगे तो हमसे क्या पूछा गया है, छोटे से छोटा। हमें अभी आंसर तो नहीं दिए गए हैं, इसमें विकल्प तो नहीं दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जब हम विकल्प देगा हमको तो हम विकल्प में सबसे छोटा देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम वैसे ही कर रहे हैं इन सवालों को। ठीक है भाई, तो आ जाइएगा। 24 तो ये है, स्टार की जगह मैं क्या रख दूं, यानी देखो 2, 4 और स्टार की जगह हमें छोटे से छोटा क्या रख सकता हूँ, पहले 0 रख सकता हूँ, और इस वाले 8 से फिर क्या कर दूंगा, इसको भाग दे दूंगा। तो आप बोलोगे 8 दिया 24 और 0 का 0 वैसे ही आ जाएगा। तो कितने बार विभाजित हो गया, 30 बार। ठीक, तो आप कहोगे कि मैंने स्टार की जगह क्या रखा था भाई, 0 रखा था। तो हमारा स्टार का छोटे से छोटा मान क्या हो जाएगा भाई, स्टार का छोटे से छोटा मान हम 0 रख सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, प्रथम कंडीशन इस सवाल की ये है। ठीक, आई बात समझ में नहीं। अब यहाँ से मैं और भी सवाल बना सकता हूँ कि मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, तो आप बोलोगे मूल संख्या, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। मैं यहीं पे दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ कि मूल संख्या बताओ। क्या बताओ भाई, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे, मूल संख्या, मूल संख्या बताओ। ठीक है भाई, बताओ मूल संख्या क्या होगी। देखो ये 524 तो था ही, स्टार की जगह हमने क्या रखा है, स्टार की जगह जो रखा है वो रख दीजिएगा। तो स्टार की जगह हमने रखा था 0, तो हमारी मूल संख्या क्या आ गई भाई, 5240, क्योंकि हमने स्टार की जगह क्या रखा था भाई, 0, और जो स्टार था स्टार की जगह हमने यहाँ पे 0 फिट कर दिया। यहीं तो स्टार था, इस स्टार की जगह हमने क्या रख दिया, ये 0 रख दिया। ठीक है, ये पहले ऐसे थी हमारे पास संख्या, तो इस स्टार की जगह मैंने ये रख दिया। तो हमारी मूल संख्या क्या बनी, 5240 बनी। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन का मतलब अगर हमें 0 दे ही ना विकल्प में तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं क्या हो सकता है। अभी मैंने बताया था, आप उसको आसानी से पता भी लगा सकते हैं, मुझसे पहले आप आंसर बता सकते हैं कि हाँ ये हो जाएगा, फिर भी हम करा देते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, वीडियो को पुश करके नोट कर सकते हैं आप, कोई दोबारा बैक करके देख सकते हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं आता तो। ठीक है भाई, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। तो प्रथम कंडीशन तो ये है, प्रथम कंडीशन तो ये बनी कि स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा, 0 होगा। अब मैं कहता हूँ कि उसने यहाँ से 0 हटा ही दिया, क्या कर दिया, यहाँ से 0 दिया ही नहीं उसने भाई, तो अब क्या हो सकता है। अब ये दूसरी कंडीशन है इस सवाल की। ठीक है,
ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, आ जाइएगा। तो अब 524 और इसकी जगह क्या रख देंगे हम, एक स्टार है तो स्टार की जगह स्टार ही रहेगा, कोमा 8। ठीक है भाई, कोमा 8 का मतलब है कि इस 8 से क्या करना है, विभाजित करना है, भाग देनी है इस 8 से। ठीक, तो हमें पता है कि 8 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके पीछे के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाएं। तो पीछे के 3 अंक का मतलब क्या है भाई, 2 4। अब 0 तो नहीं दिया तो हम क्या रखेंगे भाई, 1 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आप बताओगे, देखो आप इस 8 से क्या कर दो, भाग दे दो, तो क्या विभाजित होगा, तो आप बोलोगे कि विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब नहीं विभाजित होता है तो फिर क्या करेंगे भाई, अब क्या रख लेंगे, इसकी जगह 2 रख लेंगे, 242। ठीक है, तो अब भी कटेगा, आप बोलोगे अब भी नहीं कटा 8 से। ठीक है, तो ऐसे ही लगते रखते क्या हो जाएगा, हम चले जाएंगे इसे। ठीक है, आगे कुछ भी संख्या आ सकती है, कहीं तक भी कुछ भी रखवा सकता है। ठीक है, आ रही नहीं बात समझ में। 200 देखो यहाँ 240 जब कटा है 0 तो पूरा 8 हो रहने चाहिए, आगे 248 ही तो कटेगा, यानी फिर अगली संख्या क्या आएगी, वो 8 आएगी, ऐसी संख्या। ठीक है, आप करके देख लेना इसे, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बेसिक चीज़ आपको जो बतानी थी वो मैंने बता दी है। ठीक, आगे आप कर सकते हैं इन सवालों को। तो आगे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप कर लेना, ये प्रैक्टिस है आपके घर के लिए। ठीक है, अगली संख्या निकाल सकते हैं अगर 0 ना दिया हो ऐसी कंडीशन में तो। आ जाइएगा भाई। तो अगला सवाल लिखिएगा, स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है, स्टार का वह छोटे से छोटा स्टार का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 5 स्टार 6 कोमा 9 से भाज्य हो। ठीक है भाई, तो इसका कहने का मतलब क्या है, हमको संख्या दी गई है, ये संख्या हमको क्या दी गई है, ये हमको संख्या दी है 5 स्टार 6 और कोमा 9, यानी ये संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से। अब हम 9 का नियम पढ़ के आए थे कि भाई 9 से वो संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग ही 9 से विभाजित हो जाए, तो वही संख्या तो 9 से विभाजित होंगी। सेम रूल 3 के लिए भी था कि जो संख्याएं 3 के अंकों का योग करो और 3 से भाग दो, अगर उनका योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। सेम रूल किसके लिए है, सेम रूल 9 के लिए भी है। अगर अंकों का योग करो, अगर उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी आसानी से क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं भाई, तो संख्या हमारी क्या है, या एक काम करते हैं, हम इनको जोड़ ही लेते हैं। ठीक है भाई, तो अंकों का योग ही कर लेते हैं। अंकों का योग का मतलब है 5। अब भाई प्लस स्टार को तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो 6 को तो जोड़ सकते हैं, स्टार को छोड़ दीजिएगा। अभी स्टार को हमने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो 5 और 6 कितने हो गए भाई, तो आप बोलोगे 11।
क्या 11 को अगर मैं इस 9 से भाग दूं तो ये विभाजित होता है भाई? तो आप बोलोगे नहीं होता है। तो इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा जो 9 से विभाजित हो जाए? तो आप बोलोगे 9 × 9 और 9 दूनी 18, ठीक है, 18 ही तो कटेगा। तो इस 11 में कितना और जोड़ दूं मैं? तो आप कहोगे कि 11 में सर 7 और जोड़ दीजिएगा, तब जाके ये संख्या क्या हो जाएगी? 11 और 7 कितनी हो जाएगी? 18 जो है वो 9 से कट जाएगी, ठीक है, 18। अब इसे भाग दो 9 से, तो आप बोलोगे कि हाँ 9 दूनी 18, ये संख्या अब 9 से विभाजित है या 9 से कट जाएगी। तो हमें इससे क्या पता चला भाई कि हमने स्टार की जगह क्या रख दिया? 7 रख दिया, ठीक है, स्टार की जगह हमने क्या रख दिया है? 7 रख दिया है। क्यों? क्योंकि हमने कितना जोड़ लिया है? 7 और जोड़ लिया, तो स्टार का मान हमारा क्या हो गया? 7, ठीक है भाई। तो यहाँ पे स्टार का छोटे से छोटा मान हमारा क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा, ठीक है। ताल लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। समझ नहीं आया है तो बता दीजिएगा कि हमारे समझ नहीं आया है, दोबारा हम इसको और अच्छे तरीके से बता देंगे, ठीक है। समझ आया है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। शेयर का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने चाहिए हमसे। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, लोगों को अपने देश सेवा करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो जोड़िएगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना चाहें तो भी नहीं जोड़ सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा वो तो जुड़ेगा ही। तो इसको मिटा देते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं। आप नोट करते जाइएगा इसको, ठीक है भाई। बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी है। जितनी ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करोगे, इतनी ईमानदारी के साथ ही ये मान लीजिएगा आपका हर एग्ज़ाम क्लियर होता चला जाएगा, ये उम्मीद है हमको पूरी आप लोगों से। तो आगे लिखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है 34 स्टार 7, 34 स्टार 7, ठीक है भाई। 34 स्टार 7 में 34 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो? जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य हो। यानी भाई किससे कटनी चाहिए? 11 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो 11 के लिए हमने बताया था, आ जाइए देखिएगा संख्या क्या है भाई। संख्या हमारी दी गई है 34 स्टार 7, 34 स्टार 7 किससे भाज्य होना चाहिए? 11 से भाज्य हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी 11 से ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो हमने बताया था 11 के लिए क्या नियम है भाई? एक को छोड़ो एक को जोड़ो, ठीक है। एक छोड़ते चलो एक जोड़ते चलो, किधर से भी जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखो 3 एक छोड़ दिया तो स्टार, यही तो बैठा भाई, ये 3 प्लस स्टार, ठीक है। ये तो इधर से आए। अब ऊपर वाले जो बचे हुए हैं उनको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो इधर से क्या बचे? ये बचे हैं,
दोनों, यानी 4 प्लस 7। तो इधर से तो जोड़ सकते हैं भाई, इनसे कितना आया जुड़ के 11 आया, ठीक है। इन दोनों का योग कितना आया 11। अब 3 स्टार। अब एक बात बताइएगा, हमने जब पढ़ा था कि भाई 0 या तो जब 11 से विभाज्य का इन दोनों को एक एक को छोड़ो और अंतर कितना आ जाना चाहिए इनका अंतर जो है सम संख्या और विषम संख्या या एक एक को छोड़ कर जो जोड़ा है हमने, उनका अंतर कितना आ जाना चाहिए, या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या आगे कोई भी 11 का गुणज आ सकता है, ठीक है। तो वो संख्या किससे विभाजित हो जाती थी, 11 से विभाजित हो जाती थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, 11 तो हमारा इधर बनाइए, ठीक है। 7 और 4 को जोड़ के या 4 और 7 को जोड़ के हमारा कितना बना भाई, ये 11 बन गया, ठीक है। लेकिन हम स्टार को तो नहीं जोड़ सकते 3 में, ठीक है। तो अब हम ये तो कर सकते हैं कि भाई जब हमें 11 अब तो इधर बना, इधर तो हमारा 3 ही रह गया, अगर हम इस 11 में से इस 3 को घटा दें तो स्टार का मान हमारे पास आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए। तो आप बोलोगे कि हाँ आ जाना चाहिए। कैसे, क्योंकि भाई ये 11 बना है, 11 में से ही तो 11 घटाएंगे ये वाला, तो जब भी तो या तो 0 आवे 11 आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले 11 में से ये वाली पूरी संख्या ना घटाए गई, 3 ही घटा दें, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो इस 11 में से हमने क्या करा, ये स्टार तो घटेगा नहीं भाई, तो हमने क्या करा, ये 3 ही घटा दिया। 3 घटा दिया तो कितना बचा भाई, आप बोलोगे 8। तो इस स्टार की जगह अब हम क्या रख सकते हैं भाई, तो आप कहोगे इस स्टार की जगह ये वाला मान हम क्या कर सकते थे, रख सकते थे, है ना। तो हमारा स्टार का मान हाँ यहाँ से क्या आया भाई, आप बोलोगे कि हमारा स्टार का जो मान आया है क्या आया है, 8 आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। यदि समझ नहीं आया है तो इसे हम एक बार दोबारा और बता देंगे, ठीक है। उतार लीजिएगा इसको आप, और थोड़ा आसान शब्दों में कर देते हैं इसको, उतार लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका मिटा देता हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ इसको। वैसे तो आपको समझ आ ही चुका होगा। तो हमें ये पता था कि भाई 11 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं, दोबारा बता देता हूँ मैं, 11 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका अंतर या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए या 11 का कोई गुणज हो, ठीक है। तो हमें वास्तव में जो संख्या दी गई है वो संख्या क्या दी गई है भाई, हमें संख्या दी गई है 34 स्टार 7 दी गई है, ठीक है। अब हमें पता है एक एक को छोड़ना है और जोड़ लेना है, तो जोड़ लीजिएगा भाई। 3 में अगर स्टार जोड़ेंगे तो भाई यही तो जुड़ेगा, 3 और प्लस स्टार, ये आएगा। तो स्टार को अभी हमने क्या कर दिया, इसे रहने ही दिया, हमने इसे जोड़ा नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले जो बचे हुए हैं उन्हें जोड़ लेते हैं, ये तो अंक हैं, ये आसानी से जोड़ सकते हैं। तो 4 प्लस 7 कितना हुआ भाई, 11, ठीक है। अब इधर वाला जो योग आएगा वो इसमें से घट के या तो क्या आ जाना चाहिए, 0 या 11 या 22, ठीक है। तो हमें इस स्टार से अभी मतलब नहीं है, हम ये जो अंक हैं वो ही घटा लेते हैं इसमें से, ठीक है। ये जो 11 है इसमें से हमने क्या कर लिया, ये वाला 3 जो है घटा लिया, ठीक है भाई। अब 3 जो घटाया तो कितना आया हमारे पास, 8, ठीक है। तो हम इस स्टार की जगह रख सकते हैं इस मान को, इस स्टार की जगह हमने क्या मान लिया, 8 मान लिया, देख लीजिएगा आप इधर अब संख्या बन जाएगी हमारी, ठीक है भाई। अब हमने इस स्टार की जगह क्या मान लिया, 8 मान लिया। तो 8 मानने का मतलब है, इधर समझ लीजिएगा और अच्छे तरीके से। तो अब हमारा ये बन गया है भाई 3, 4 और इस स्टार की जगह हमने क्या रखा है, यहाँ पे जो स्टार है, स्टार की जगह हमने मान लिया 8, ठीक है भाई। इस स्टार की जगह हमने 8 मान लेंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद संख्या क्या है, 7 है, ठीक है भाई। तो अब तो जोड़ सकते हैं भाई। अब हमारी नई संख्या क्या बन गई, हमारी नई संख्या जो बनी ये बनी 3, 4, 8, 7। अब आसानी से समझ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब जोड़ लीजिएगा, 3 और 8 11। अब ऊपर वाले जोड़ लीजिएगा जो बचे हुए हैं, बचे हुए का मतलब है यही तो बचे हुए, 4 और 7 कितने हो गए,
तो आप बोलोगे 4 + 7, ये भी कितने हुए 11, और इधर से हमने जोड़े थे 3 + 8, तो ये भी कितने हुए 11। अब इस वाले कोई से भी 11 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 0। अब जब 0 बच जाता है तो ये संख्या क्या हो जाती है, 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है। तो स्टार का अब छोटे से छोटा मान क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि हम स्टार की जगह छोटे से छोटा मान क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, या स्टार का मान क्या होगा हमारा 8 होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा कि हमें समझ नहीं आया है। ठीक है, और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इनको हल्के में मत लेना इन सवालों को, या ये मान लीजिएगा पूरा गणित की नींव है। जब तक आप इनको नहीं पढ़ोगे तब तक आपके गणित शायद समझ ना आए। अगर आता है तो कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं है जिस पे आता है उसी को लेके चलेंगे। जिस पे बिल्कुल भी गणित किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हम उसको लेके चल रहे हैं। जिन्होंने पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, वो अपनी मेहनत करते रहेंगे लगन के साथ पूरी। और भाई जहाँ भी कमी हो कोई बता देना कि वहाँ सर हमको सुधार करना है। ठीक है, हम सुधार कर लेंगे उस चीज़ में। ठीक है, बाकी आप सक्षम हो, बताइएगा क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सब्जेक्ट और पढ़ना चाहते हैं आप। जैसे ही आप बताएंगे हमको, हम उस सब्जेक्ट को भी आपके सामने लेके आ जाएंगे। किस तरीके से पढ़ाना है वो हम बताएंगे, आप ये बता दीजिएगा। बस हमको इसके लिए तैयारी करनी है या इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। बाकी काम हमारा है बताना, समझाना, क्या पढ़ाना है। ठीक है, उसी एग्ज़ाम के अनुसार आपकी तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो आप बताइएगा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इतना समझ आया हो तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक।